दोस्तों, सूरज की किरणों में मौजूद हानिकारक यूवी ए रेज और यूवी बी रेज की वजह से हमारे स्किन में पिगमेंटेशन, टैनिंग, चेहरे पर काले दाग धब्बे पड़ना जैसी समस्याएं होती है। कई बार तो कम उम्र में जल्दी रिंकल्स पड़ने लगते हैं, फाइन लाइंस आने लगती है। इन सब से बचाव के लिए, प्रोटेक्शन के लिए सारे स्किन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको सनस्क्रीन लगाने के लिए एडवाइस करेंगे। ऐसे में मिनिमलिस्ट कंपनी के काफी अलग अलग सनस्क्रीन वेरिएंट्स मार्केट में अवेलेबल है, जिन्हें यंग जनरेशन प्रीफर भी करती है। इनमें से कुछ सनस्क्रीन की जनरल इंफॉर्मेशन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ताकि आपकी स्किन टाइप या स्किन कंसर्न के हिसाब से आप एक सही प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सके। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दो तीन इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। ये वीडियो एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। वीडियो का उद्देश्य इन सनस्क्रीन की पॉजिटिव बातें और निगेटिव बातें, इनके साथ ही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना है। वीडियो को छोटा और टू द पॉइंट रखने की मैंने पूरी कोशिश की है, जिसे आपको अंत तक देखना चाहिए। आखिरी मिनट तक मैंने आपके फायदे की बातें इसमें बताई है। लास्ट में सबसे जरूरी है, आप में से कई लोग हमारे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करते हैं। आपके इस विश्वास और प्यार के लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले मिनिमलिस्ट की इनविजिबल सनस्क्रीन से। 50 ग्राम की इनकी सनस्क्रीन आती है 499 रुपीज में, और इसका एसपीएफ है 40, पीए रेटिंग 3+ है। सूरज की यूवी बी किरणें जो हमारी स्किन में सनबर्न और डिलेड टैनिंग करती है, इनसे प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन में एसपीएफ होता है जो कम से कम 30 होना चाहिए। सूरज की किरणों में यूवी ए भी होती है। इनसे स्किन में रिंकल्स, सैगिंग, पिगमेंटेशन की समस्याएं बढ़ती है। इनसे प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन में पीए रेटिंग खरीदने से पहले चेक कर लिया करो। ये कम से कम 3+ तो होना ही चाहिए। इसी वजह से एसपीएफ 40 और पीए रेटिंग 3+ के वाली मिनिमलिस्ट इनविजिबल सनस्क्रीन बन जाती है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम अच्छा प्रोटेक्शन देने वाली सनस्क्रीन। इसके अलावा इस सनस्क्रीन में फ्रेग्रेंस, पैराबेन, सल्फेट, डाइज और इसेंशियल ऑयल जैसे घटक तत्व नहीं है। कई लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि एलर्जी जैसी समस्याओं से बचा जा सके। अंदर से इस सनस्क्रीन का टेक्सचर कुछ पेट्रोलियम जेली जैसा है। व्हाइट कास्ट तो नहीं है, पर कुछ लोगों को ग्रीसी लग सकता है। हालांकि मिनिमलिस्ट कंपनी ऑल स्किन टाइप में इसे सूटेबल होने का दावा करती है, पर पर्सनली ये मुझे नॉर्मल स्किन या हल्की सी ड्राई स्किन के लिए ठीक लगी। बात करें इस सनस्क्रीन के इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें कई प्रकार के केमिकल यूवी फिल्टर्स है, जैसे कि ऑक्टोक्राइलिन, इथिल हेक्सिल सैलिसिलेट, ब्यूटिल ऑक्टिल सैलिसिलेट, एवोबेंजोन, होमोसाइलेट, यूविनल A+। यानी कि यह एक केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन है। स्किन स्मूथनिंग और टेक्सचर के लिए इसमें डाइमिथिकॉन जैसे सिलिकॉन्स भी प्रेजेंट है। स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए इसमें जाजोबा ऑयल, स्कॉलिन ऑयल, वैक्स जैसे इंग्रेडिएंट्स भी है। एंटीऑक्सीडेंट के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए इसमें विटामिन ई और टोमेटो फ्रूट एक्सट्रैक्ट का यूज किया गया है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट और उनका स्किन पर कैसे और क्या इफेक्ट आता है यहाँ चार्ट में बना के दे रहा हूँ। जिन्हें डिटेल में स्टडी करना हो उनके काम में आएगा। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं मिनिमलिस्ट कंपनी की हाईएस्ट सन प्रोटेक्शन देने वाली सनस्क्रीन एसपीएफ 60 विद सिलिमरीन, हाइलोरोनिक एसिड और विटामिन ई। हाल फिलहाल में मैंने इसे पहाड़ों में छुट्टियां मनाते समय यूज किया। पहाड़ों में, समंदर किनारे या फिर वाटर पार्क में यूवी एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में सन टैनिंग, स्किन डैमेज बहुत ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए सन प्रोटेक्शन भी ज्यादा रखना चाहिए। ये सनस्क्रीन यूवी ए, यूवी बी से प्रोटेक्ट करने वाली ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है, जिसका एसपीएफ 60 और पीए रेटिंग 4+ है। 50 ग्राम की ये सनस्क्रीन सबसे महंगी 599 रुपीज में आती है, जिसे आप टैग किए गए प्रोडक्ट लिस्ट से खरीद सकते हैं। ये सनस्क्रीन भी फ्रेग्रेंस, पैराबेन, सल्फेट, डाइज, इसेंशियल ऑयल फ्री है। इस सनस्क्रीन की इंग्रेडिएंट लिस्ट से पता चलता है कि यह एक हाइब्रिड सनस्क्रीन है, जिसमें केमिकल और मिनरल दोनों ही प्रकार के यूवी फिल्टर्स शामिल है। मुख्य यूवी फिल्टर्स में आते हैं यूविनल A, इथिल हेक्सिल ट्रायाजोन, टिनोसॉर्ब S और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये सारे फिल्टर्स कंपैरेटिवली सेफ कंसीडर किए जाते हैं। त्वचा में नमी बनाए रखने के लिए और हाइड्रेशन के लिए इसमें ब्यूटिलिन ग्लाइकॉल, प्रोपिलिन ग्लाइकॉल, सोडियम हाइलोरोनेट इसमें मौजूद है। एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स के लिए इसमें सिलिमरीन और विटामिन ई का यूज किया गया है। ओवरऑल मुझे इस सनस्क्रीन के इंग्रेडिएंट्स काफी अच्छे लगे।
अंदर से इस सनस्क्रीन की कंसिस्टेंसी भी स्मूथ और क्रीमी है, लेकिन कभी कभी हल्का सा व्हाइट कास्ट आ सकता है। कुछ लोगों में सनस्क्रीन लगाई जगह पर ठंडा एहसास या हल्की सी स्वेटिंग होना, यह समस्याएं आ सकती है। अदरवाइज इस सनस्क्रीन की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसके बाद हम चलते हैं SPF 50 की ओर। SPF 50 की सनस्क्रीन काफी लोग खरीदते हैं और इससे जुड़े ढेर सारे सवाल हमारे पास आते रहते हैं। एक्चुअली मिनिमलिस्ट कंपनी के SPF 50 के दो वेरिएंट्स आते हैं, एक मल्टीविटामिन सनस्क्रीन, सेकंड लाइट फ्लूइड फेस सनस्क्रीन। दोनों ही सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है विद SPF 50 PA प्रोटेक्शन 4+। कंपनी इन दोनों के फोटो स्टेबल, नो व्हाइट कास्ट, फ्रेग्रेंस, पैराबेन, सल्फेट, डाइज, इसेंशियल ऑयल फ्री होने का दावा करती है। 399 रुपए में मल्टीविटामिन सनस्क्रीन का पीएच है 6 to 7, वहीं लाइट फ्लूइड फेस सनस्क्रीन का पीएच होता है 5 to 6, जो आपको 499 रुपीज में मिल जाएगी। बात करें इनके टेक्सचर की तो मल्टीविटामिन वाली सनस्क्रीन का टेक्सचर क्रीमी है और लगाने के बाद स्किन में किसी किसी व्यक्ति को ग्रीसी लग सकती है। वहीं लाइट फ्लूइड्स फेस सनस्क्रीन के नाम के हिसाब से ही पतली और क्रीमी है। दोनों को एब्सॉर्ब होने में, स्किन में ब्लेंड होने में थोड़ा समय लग सकता है। लाइट फ्लूइड फेस सनस्क्रीन टेक्सचर और लगाने के कन्वीनियंस के हिसाब से मुझे बेस्ट लगी। हालांकि कंपनी दावा करती है कि ये स्वेट और वाटर रेजिस्टेंट है, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। दोस्तों, अब लास्ट में हम बात करते हैं इन दोनों सनस्क्रीन में क्या डिफरेंसेस है और क्या इनके इंग्रेडिएंट्स है। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीविटामिन सनस्क्रीन की। इसमें होता है विटामिन A, B3, B5 और विटामिन E। इसमें फिल्टर्स है ऑक्टोक्राइलिन, एवोबेंजोन, यूविनल T150 और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। मिनरल और केमिकल दोनों ही तरह के यूवी फिल्टर्स होने की वजह से यह एक हाइब्रिड सनस्क्रीन बन जाती है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, इसके अन्य इंग्रेडिएंट्स में आप देख सकते हैं रेटिनॉल है। एक्चुअली सनस्क्रीन एक दिन में सूरज से बचने के लिए लगाए जाने वाला प्रोडक्ट है, पर रेटिनॉल को रात में लगाया जाता है। यह रिंकल्स और फाइन लाइन को प्रिवेंट करता है। दिन में रेटिनॉल लगाने से फायदा कम, पर स्किन इरिटेशन, सन डैमेज, इंक्रीज सेंसिटिविटी जैसी समस्याएं आती है। ऐसे में कई लोग सनस्क्रीन में रेटिनॉल के कॉम्बिनेशन पर सवाल उठा सकते हैं। मिनिमलिस्ट कंपनी का इस पर एक्सप्लेनेशन है कि उन्होंने रेटिनॉल बहुत कम यानी कि 0.2% से भी कम डाला है, जिससे कि इरिटेशन नहीं होगा। मेरे पर्सनल ओपिनियन में टेक्सचर के हिसाब से लाइट फ्लूइड फेस सनस्क्रीन ही मुझे बेटर लगी थी, लेकिन इंग्रेडिएंट के हिसाब से भी मुझे वही लाइट फ्लूइड फेस सनस्क्रीन ही बेटर लगी। इसके इंग्रेडिएंट में 3 मेन यूवी फिल्टर्स है, ऑक्टिनोक्सेट, यूविनल A और टिनोसॉर्ब M। दोस्तों, लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन्हें मिस नहीं करना चाहिए। आज मैंने यहाँ आपको 4 सनस्क्रीन बताई है, उनमें से सिर्फ एक SPF 60 प्रेगनेंसी सेफ होने का दावा मिनिमलिस्ट कंपनी करती है। हालांकि कोई भी प्रोडक्ट 100% सेफ नहीं होता है, हर प्रेगनेंसी यूनिक होती है। इसीलिए SPF 60 वाली सनस्क्रीन यदि आप यूज करना चाहते हैं तो नजदीकी गायनेकोलॉजिस्ट और स्किन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ओपिनियन अनुसार, उनकी सलाह अनुसार, उनकी परमिशन आने के बाद ही इसे ट्राई कर सकते हैं। कोई भी नया प्रोडक्ट ट्राई करने से पहले उसका पैच टेस्ट करना जरूरी होता है, ताकि किसी भी प्रकार की एलर्जी से बचा जा सके। सनस्क्रीन बाहर जाने से 20 मिनट पहले लगाना जरूरी होता है और हर सनस्क्रीन का असर 2 घंटे बाद कम होना शुरू हो जाता है, इसलिए इसे दोबारा लगाना पड़ता है। लास्ट में यदि आपको कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूंगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। हमसे दोबारा मिलने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाय बाय।